हमारी सहाफ़त में एक बात बड़ी मशहूर है। हमारी सहाफ़त क्या, पूरी दुनिया की सहाफ़त में, कि जब कोई ख़बर ताकतवर हलकों की जानिब से रद्द कर दी जाए या उसके ऊपर तनकीद कर दी जाए ताकतवर हलकों की जानिब से, समझ जाएं कि वो ख़बर सच्ची है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या अमेरिका की जानिब से या वेस्ट की जानिब से ईरान के मुतालिक दो ख़बरों की तरदीद की गई है। बहुत बड़ी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात में जाते हैं। जब उनकी तरदीद की गई है, समझ जाएं कि वो सच ख़बरें हैं, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। उससे पहले हम आपके सामने दो तीन और ख़बरें रखने वाले हैं जिसमें ईरानी जो नौजवान हैं किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो साबका एक सदर हैं उनको किस तरीके से उनकी ख़बर को बना के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि जनाब उनको सुप्रीम लीडर बनाने के वो उम्मीदवार थे इसराइल और अमेरिका की जानिब से। वो ख़बर किस तरीके से एक समझें कि वो एक लाफिंग स्टॉक बन गया है उन अमेरिका और इसराइल के लिए। पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। और उसके अलावा ये है कि ताज़ा तरीन जो ईरान ने धमकी दी है अरब ममालिक को, अरब मालिक को उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें वियतनाम बना के रख देंगे। अच्छा, ये एक अमली धमकी है, ये इसमें कोई जज्बात नहीं है। आप कहें कि भाई मैंने आपको धमकी दी है, मैंने अपनी ताकत को पहले सामने नहीं रखा, उसको मैंने मैयर नहीं किया, उसको मैंने गेज नहीं किया, बल्कि मेरा नुकसान भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड धमकी है। वियतनाम में अमेरिका ने जब हमला किया था तो अमेरिकी जो मिलिट्री माफिया है, और देखिए एक बात तो तयशुदा है कि पाक जो अमेरिका है, अमेरिका की पूरी तकरीबन 90 से 95% उनकी जो तारीख है वो जंगी हालात में गुजरी है। उनका जो मिलिट्री माफिया है, मिलिट्री कम्प्लेक्सेस हैं या जो फौजी माफिया है, वो उनका जंग के बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। इसी वजह से वियतनाम पे जब अमेरिका ने 70s में 60s और 70s में जब हमला किया था, उस वक्त के जो फ़ौजी जो माफिया था, वो उस वक्त के वो जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उसको कहते थे कि जनाब आज जंग ख़त्म हो रही है, कल जंग ख़त्म हो रही है, हमने फ़लानी पुल तबाह कर दी है, फ़लानी कम्युनिटी तबाह कर दी है, मुल्क को तकसीम कर दिया है, आज वो सरेंडर करने लगे हैं, कल सरेंडर करने लगे हैं। इसी तरीके से उन्हें उम्मीदें जनाब दे रहे थे। लेकिन जो जॉन एफ कैनेडी था, ही वॉज वेरी स्मार्ट। वो इनके चुंगल में नहीं आया, उसने तो बिल्कुल उसने इनकी मुखालफत करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं भाई जंग ख़त्म करो। जैसे ही उनको वो जो माफिया है उनको पता चला कि भाई ये तो हमारी बात नहीं मान रहा, जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप है वो उसी मिलिट्री माफिया के शिकंजे में आया हुआ है, जिस तरह जॉन एफ कैनेडी को वो खबरें जनाब देते थे, लेकिन कैनेडी सामने खड़ा हो गया और उसका नतीजा ये निकला कि कैनेडी को कत्ल कर दिया गया था, जॉन एफ कैनेडी को। उसके बाद जनाब जो प्रेसिडेंट आया वो आया लंडन बी जॉनसन। वो बिल्कुल हू बहू वैसे बिहेव करता था जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है। मार्को रूबियो हो, पैट हेक्सीथ है जो फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा वजीर जंग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को आज कहते हैं भाई आज जंग ख़त्म हो रही है, ईरान सरेंडर कर रहा है, ईरान की नेवी तबाह कर दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, ड्रोन टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, लेकिन फिर भी ईरान सबसे बड़ा मसला है और ये एक ऐसा मसला है। अच्छा, आपने हुर्मुज़ के ऊपर भी आज अमेरिका ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड जनाब वो बना के बैठा हुआ है। आज 1600 जहाज़, ये पिछली रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं, आपने हुर्मुज़ में 1600 जहाज़ वहाँ पर फंसे हुए हैं, कार्गो ऑयल टैंकर्स हैं। अमेरिका उनको रिलीज़ करे अगर उसका बाकी उसके ऊपर कंट्रोल है, अगर बाकी उसने फ़ज़ाइया तबाह कर दी जनाब, उसने नेवी तबाह कर दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को उसने ख़त्म कर दिया है, तो फिर डर किस बात का, वहाँ से गुजारें भाई। डोनाल्ड ट्रंप के ये जो दावे हैं और ये जो उनके खोखले बयानात हैं, सोशल मीडिया वाली वो जो उसकी ऐसे वो जो ट्वीट्स के ज़रिए वो जो जंग लड़ने के ऊपर तुले हुए हैं, ये बिल्कुल ये वही बयानात हैं जो उस वक्त के प्रेसिडेंट को वियतनाम जंग के मुतालिक जो ख़बर दी जाती थी। और उसका नतीजा क्या निकला, वो जो जंग थी 20 साल तक चलती रही और उन दिनों में जो अमरीकी मिलिट्री माफिया था उसने अरबों डॉलर उसने कमाए। अब आते हैं ईरान ने किस तरीके से इसी वियतनाम जंग को केस स्टडी बना के अरब ममालिक को धमकी दी। उन्होंने कहा कि देखें आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी अड्डे हैं, उसके अलावा आपके पास अमेरिकी फ़ौज है, अमेरिकी सपोर्ट है, आपके पास अमेरिका साइड पे हो जाए तो आप हमारे एक दिन की मार हैं। इसी वजह से हम आपको लास्ट वार्निंग देने लगे हैं कि इससे पहले कि अमेरिका हम पे दोबारा हमले करे, अगर वो दोबारा हम पे हमला करेगा उसके बाद ये सब कुछ आपका ख़त्म करके रख दिया जाएगा और आपको वियतनाम बना के रख दिया जाएगा। वियतनाम के पास ना अमेरिकी फ़ौजी अड्डे थे उनके करीब, ना जनाब उनके बहरी बेड़े थे, ना कोई फ़ौज थी, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को बचा रहे थे। आपके लिए भी ये एक लास्ट वार्निंग है। पाहतारान इनकलाब का अब से चंद घंटे पहले ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आपका हशर नशर जो है वियतनाम से भी बुरा हो जाएगा, कंपनियां निकल जाएंगी, आपकी जो सयाहत की मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी रिस्क में आ जाएगी, आपकी जो अपनी जो फ़ौज है, जो अपनी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तो यमन को भी नहीं संभाल सके, तो आप हमारा कैसे मुकाबला करेंगे। इसी वजह से
उन्होंने कहा कि ये जो सेंट काम के ये जो फौजी अड्डे हैं, ये है वो है, इन सबको जनाब ख़त्म करो। और ये है कि यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान देता है ईरान पे हमला करने का, लेकिन वो हमला नहीं करता। उसकी वजह यही है, अरब ममालिक सामने आ चुके हैं, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और सऊदी अरब है। उन्होंने कहा कि भाई इन पे हमला करने से पहले हमें श्योरिटी दें कि हमारा किस तरीके से दिफा होगा, हमारा क्या होगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब अकेला रह चुका है। अंदरूनी महाज पे तो उसके साथ कोई नहीं है, बैरूनी महाज पे भी कोई भी इत्तेहादी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। महमूद अहमदीनजाद 2006 के दौर में, उस वक्त ये ईरानी सदर थे। इन्होंने तो धमकी दी थी कि मैं इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा के रख देंगे हम, और उसी बयान को इसराइल ने इस्तेमाल करके आज तक ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार है। अच्छा, होता ये है कि इस जंग में एक खबर, एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दिन पहले जनाब ये एक खबर ब्रेक की। उसने कहा कि इसराइल का वो जो, इसराइल और अमेरिका का वो जो एक प्राइमरी वो जो एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि इसका जो ईरान का सुप्रीम लीडर है शहीद आयतुल्ला खामनेई साहब, वो जब उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा, तो ये जो महमूद अहमदीनजाद हैं, इनको हम अपनी तरफ से जनाब एक सुप्रीम लीडर बना के इनको पेश करेंगे और ये अमेरिका और इसराइल के जो मफादात हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेंगे। अकल के अंधो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये पासदाराना इनकलाब है, ये ईरानी कौम है, ये कोई दूसरे ममालिक नहीं हैं जो कि आपके शिकंजे में हैं, जिनकी मईशत, जिनका दिफा और जिनके सोशल, जिनका मज़हब और सब कुछ आपके शिकंजे में है, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी जनाब मुसल्लत करते हैं, अपनी मर्ज़ी का वहाँ पर जनाब आप हुक्मरान भी लॉन्च कर देंगे, क्या कुछ होगा। ये ईरानी है, वो कौम है, वहाँ ऐसा नहीं होने वाला। और उस खबर की थू थू हो रही है पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा कि ये वो जो USSR के ख़िलाफ़ भी इसी तरीके से सॉफ्ट पावर टैक्टिक्स जनाब अपनाए जाते थे, वो हॉलीवुड फिल्में बनाता था और इसी तरह के जनाब बयानात देते थे कि भाई आज USSR गिर गया है, आज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई वो 1991 तक चलता रहा है। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसके अलावा ये है कि जो ईरानी नौजवान हैं, उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है। इज्तिमाई शादियां हो रही हैं और वहाँ पे उनकी जो रुखसती है दुल्हन और दूल्हे की, वो फ़ौजी गाड़ियों में हो रही है, जिनके ऊपर एयर मशीन गन्स भी उनके ऊपर जनाब वो नस्ब हैं। और ये है कि जो इसके अलावा जो एक नौजवान है मेनाब स्कूल पे जो हमला हुआ था, जिसमें 161 बच्चे शहीद कर दिए गए थे। 161 किलोग्राम वेट उठा के, एक वेट लिफ्टर है, हैवी वेट लिफ्टर है, उसने उसको रिप्रेजेंट किया है। अंदाज़ा लगाएं, पूरी दुनिया में जब ये खबर हेडलाइन बनी है तो सॉफ्ट पावर पे जाके, सॉफ्ट एंड पे जाके किस तरीके से अमेरिका को, या जो यूज़र वो जो है फोर्सेस हैं जो अग्रेशन जो शो कर रही हैं ईरान के सामने, ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के ऊपर तुल चुकी हैं, या अपने खोखले जनाब वो अपने बयानात देती हैं और सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे बैठ के ही अपने बयानात को सामने रख के इस जंग को आगे बढ़ाने के चक्रों में हैं। उनके सामने जब ये अमली तौर पर ये खबरें पहुँचती होंगी, या अरब ममालिक पहुँचाते होंगे, या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पहुँचाता होगा, तो उन पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि शुरू में हमने आपके सामने खबर रखी थी जो तरदीद करने के मुतालिक, जब ताकतवर हमले जो तबके होते हैं, जब वो किसी खबर की तरदीद करते हैं तो उसका हकीकी मानों में मतलब क्या होता है। देखें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबसे बड़ी जो मुखालफत है वो नेतन्याहू करता है, इसराइल करता है अमेरिका की, ये मुज़ाकरात ना हो, इनको ख़त्म करें और ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके जो और अहदाफ जो हमने हासिल करने हैं वो हासिल किए जाए, ये मुज़ाकरात ख़त्म करें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की इसी मामले पर लड़ाई हो गई है। ये एक दिन पहले की हम आपके सामने खबर रखने लगे हैं और इसकी वो जो तरदीद वाली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया चढ़ दौड़ा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि नहीं ऐसा नहीं है, नेतन्याहू वही करेगा जैसा कि हम चाहेंगे। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं अंदरूनी तौर पर वो कितनी बड़ी तकसीम का शिकार है। ये जो तरदीद आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इस बात की ये तस्दीक करती है कि वाकई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, या इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक तजाद पाया जाता है ईरान को लेकर। इनकी आपस में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक नई खलीज पैदा हो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो रूसी सदर हैं पुतिन, उनका जो दौरा था, दौरा चीन, मेरे दौरे से ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरा प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा था। अब ये भी आप इसी चीज़ की वो है खमाजी करता है कि आपका जो दौरा था कितना बड़ा कंप्रोमाइज़ था। आपको दो तीन चीज़ें आपको गिनवाते हैं। चलें, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया उसके बाद जनाब पुतिन जनाब आया। पुतिन तो चाइना का इत्तेहादी है और किस तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया। और उसके अलावा यह है कि जो चाय पे बैठ के
टाई के बगैर जब आप बैठे हुए, मतलब पैंट कोट आपने पहना हुआ है, जस्ट आपने शर्ट पहनी हुई है, आप दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके आप खाना खाने का इतना मज़ा नहीं है जितना एक दोस्तों के साथ बैठ के आप किसी ढाबे पे जनाब बैठ के आप खाना खा रहे हैं, उसका ज़्यादा मज़ा होता है। इसी तरीके से जो प्यूटन है और शी जिनपिंग है, वो इसी तरह ही कैजुअल अंदाज में बैठ के जनाब अपना वो सारा कुछ कर रहे थे। ये एक सॉफ्ट पावर का बेसिकली एक शख्साना होता है। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे इनको बड़ा डिकोड किया जाता है, डिप्लोमेटिक एंड पे ये बड़ा मीनिंगफुल ये गेस्चर्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो रिसीविंग, आप अपनी रिसीविंग देखें, आपको किसी एक वो जो एक नायब सदर हैं जिनका हमने आज तक सुना भी नहीं था, हमने पहली मरतबा सुना है कि चाइना का कोई नायब सदर भी है, उसने आपको रिसीव किया है। आप ज़रा प्यूटन का आप प्रोटोकॉल देखें। उसके अलावा ये है कि जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, आप वहाँ पर गेस्ट गए हुए हैं और वहाँ का जो आपका जो होस्ट है उसको आप लीड कर रहे हैं, आए भाई इस साइड पे हैं। आप इतना कन्फ्यूज थे और आपके जो वज़ीर जंग हैं और उसके अलावा जो आपके वज़ीर ख़ारजा है और फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो, वो तो कह रहे थे भाई लाइटें चेक करें, ये मूवमेंट चेक करें। वो बड़े हैरान थे कि भाई इतना आलीशान किस्म के महल्लात कैसे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगें, आपने ये चीज़ें पहली मरतबा देखी हैं। उसके अलावा ये है कि जो आपके जो मकासद थे, सबसे अहम जो खबर है वो ये थे कि ईरान पे बात करनी है, ताइवान पे बात करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है। कोई एक मकसद भी आप हासिल नहीं कर पाए ईरान से। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका जो दौरा चीन है उसमें आप कामयाब हुए, आपके जना मकासद हासिल हो गए, आपका जो दौरा है वो प्यूटन से ज़्यादा अच्छा रहा है, बला बला। इस चीज़ के लिए आपसे ये जो आपके जो बयानात हैं इस बात की बिल्कुल ये नफ़ी करते हैं कि वाकई आपका दौरा अच्छा रहा है। अच्छा, सबसे आखिर में आपको एक और खबर देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब आजकल गए हुए हैं इटली के दौरे पे और वो जो जॉर्जिया मेलोनी है उनको उन्हें टॉफ़ियाँ जनाब उन्हें गिफ्ट की हैं और वो पूरी दुनिया में बड़ी उसकी वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं। उसके अलावा ये है कि जनाब ये दावे करते हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है। उनकी अपनी अपोजिशन और उनका अपना जो मीडिया है, आप ज़रा मीडिया जाके देखें और उनकी अपोजिशन को जाके देखें वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के जहाज़ में बैठकर और डॉलर के जहाज़ में बैठकर जनाब ये वहाँ जाके टॉफ़ी देते हैं। वो कैंडी टॉफ़ी है, पता नहीं उसका नाम भी बड़ा एक आसान सा नाम है, और वो उसको जाके गिफ्ट करते हैं और ये इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं। खैर, इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।